अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करांडारन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, 9 मई में मतलूब खतीजा शाह के गिरद घेरा एक बार फिर तंग हो गया। खतीजा शाह की जो मुश्किलात हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रही। एक मुकदमे में बरी होती हैं तो दूसरे मुकदमे में उनको धर लिया जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं होती तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन में वो मतलूब होती हैं मुख्तलिफ इदारों को। तो आज एक नया पंडोरा बॉक्स खतीजा शाह के हवाले से खुल गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरहाद निज़ाम साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फरहाद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खतीजा शाह की मुश्किलात कम नहीं हो रही, बड़ी हाई प्रोफाइल वो खातून थी, कहा जा रहा था कि ये तो फ़ौरन रिहा हो जाएंगी, लेकिन उसके गिर सबसे ज़्यादा घेरा तंग हो रहा है। क्या वजूहात है इसकी? उमर साहब देखें, जो 9 मई का वाक़या पेश आया था तो उस हवाले से ही खतीजा शाह के ऊपर भी केस बनाए गए थे। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो अगर हम 9 मई के वाक़े की बात करें तो उसमें तो जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, उसके अलावा जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, उन सब के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए। और जो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव थे उनको जो है मुकदमात में नामज़द किया गया, उनकी गिरफ़्तारियाँ देखी। तो खतीजा शाह भी उनमें से एक करैक्टर है, किरदार है जो 9 मई के वाक़े में जिनको गिरफ़्तार किया गया था। अब 9 मई के वाक़े में तो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन उसके बाद इनको दोबारा किसी और मुकदमे में हिरासत में लिया गया। अब इस हवाले से भी दरख्वास्तें जो हैं उनके शोहर उनकी जानिब से दायर की गई हैं कि ये जो उनको हिरासत में लिया गया ये गैर कानूनी है। तो उसके ऊपर समाअत चल रही हैं और अभी जिस तरह आखिर जो समाअत हुई थी उसके ऊपर तमाम तर जो उनके जो वकील थे उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए, फिर जो सरकारी वकील थे उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। तो अदालत ने ये जो समाअत थी ये 25 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है कि जो अब अगली समाअत होगी वो 25 तक मुलतवी है। अब इस दौरान जो है अगर आप जिस तरह बात करें तो खतीजा शाह जो है उनके ख़िलाफ़ जो है अब FIA भी मैदान में आ गई है। पहले तो हमने देखा था। अच्छा फराज, वो अब बलूचिस्तान पुलिस को भी मतलूब है और हमारे ज़राए दावा करें कि उसको अब बलूचिस्तान के इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा, वो किसी मर्डर के केस में भी मतलूब है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए उमर, ये जो भी जिस तरह आपने बताया कि कत्ल के केस में भी खतीजा शाह जो हैं वो पुलिस को मतलूब हैं। तो खतीजा शाह जब से 9 मई का वाक़या पेश आया तो उसके बाद से मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था अपने नाज़रीन को भी, कि मुख्तलिफ दफ़ात लगा के मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो एक मुकदमे से अगर वो बरी होती हैं तो दूसरे में उनको नामज़द कर लिया था। ये भी जो 302 का बता रहे हैं ये भी कुछ इसी तरह उन्होंने लिंक जोड़ा है कि खतीजा शाह को एक और केस में नामज़द कर दिया। अब आप देखें कि इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि खतीजा शाह अभी बाहर आती नज़र नहीं आ रही हैं। अब जिस तरह एक ये केस नया आ गया तो उसके साथ ही आप देखें ना, अगर वो इन केसेस से बरी हो भी जाती हैं जो भी इतना आसान नहीं है, फिर FIA भी जो है वो 7 दिन की तफ्तीश शुरू कर रही है। उसने ये फैसला किया वो इसलिए कि इनकी जो बैंक से ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो मशकूक है और इनका जो अकाउंट है उसको पूरे तरीके से जांच पड़ताल की गई है FIA की जानिब से। और उनको ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इन्होंने की है और इनका जो बैंक अकाउंट है ये यूज़ हुआ है। खतीजा शाह ने यूज़ किया होगा, जाहिर सी बात है, किसी का बैंक अकाउंट है और वो कई महीनों से कई सालों से यूज़ हो रहा हो। अब आप ही का बैंक अकाउंट है, आपका अगर यूज़ हो रहा है तो आपको पता तो चल रहा होगा कि मैं कितने महीने से किसी दूसरे मुल्क में भारी जो रकम होती है हमारी लाखों करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट यूज हो रहा है ना, अगर आपको पता ही नहीं है और आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये भी चीज आपके लिए एक मशकूक होगी कि मेरा बैंक अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन यूज कर रहा है। तो आप ये देखें ना कि अभी अगर इस तरह खतीजा शाह, अभी आप बिल्कुल ये ना सोचें कि खतीजा शाह बाहर आ जाएंगी, क्योंकि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा है। उसमें तो उनकी जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन बाकी जो उन पे केसेस डाले जा रहे हैं और डाले जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि उनकी इन केसेस से जमानतें उनको मिलें, वो बरी हों। तो अभी यूं लगता है कि वो जेल में ही अपनी आगे की जो महीने हैं, साल हैं, वो गुजारेंगी। अच्छा, क्या आप क्या देखते हैं बेसिटे जर्नलिस्ट कि पहले ये कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तो निकल जाते थे,
अब अक्रॉस द बोर्ड ये एहतसाब हो रहा है, तो इस वजह से जो बड़े लोग हैं वो भी काबू आ गए हैं और उनके बाकी खाते भी खुल गए हैं। देखिए उमर साहब, पहले के जो केसेस होते थे ना, वो उनमें फिर भी आपकी बचत हो जाती थी। और जिस तरह भी आपने कहा कि आप असर रसूख अपनाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए, तो आप लोगों से केसेस ख़त्म भी हो जाते हैं। ऐसी मिसालें बहुत सी हैं पाकिस्तान के अंदर तो। लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या है, जो इतना बड़ा वाक़या पेश आया, उसके बाद और उसमें जो लोग भी जिनको नॉमिनेट किया गया, जो लोग मुलविस थे और जो लोग अभी सामने भी आ रहे हैं, जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए थे, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। शिकंजा बहुत ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। और जो सी कैटेगरी में आ जाते हैं तो चले, उनको तो फिर भी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो ए कैटेगरी है और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग रहे हैं, जिसमें आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी खुद की लीडरशिप है और फिर आप देखें कारकुनान हैं और जो बहुत करीबी हैं जमात के साथ, उन लोगों को आप देख लें तो सबका सोशल मीडिया नेटवर्क बहुत तेज था। क्योंकि इदारों के खिलाफ आप इस किस्म की पोस्ट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और फिर इसमें यह आ जाता है कि आप लोगों को उकसा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आप उकसा रहे हैं। देखिए, आप अगर किसी आपके घर से ही, मैं बेसिक मिसाल देता हूँ, किसी के भी घर से कोई ओहदों पे फाइज है, तो उसके लिए ये नहीं होगा कि वो 9 मई के वाक़ये में उसकी बचत हो जाएगी। अब हमने तो ऐसी भी मिसालें भी सामने कि खतीजा शाह तो एक आम शहरी है ना, एक डिज़ाइनर है। ऐसी भी मिसालें जो सरकारी ओहदों पर फाइज थे, रिटायर्ड थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात को सपोर्ट कर रहे थे एज ए आम पब्लिक। उसमें आपको खुद भी मालूम होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनसे तफ्तीश की गई, जो हसास इदारों के मुलाजिम रहे हैं, अच्छे ओहदों पर फाइज रहे हैं, उनके बेगम से उनके बच्चों के मोबाइल फोन, सोशल अकाउंट सब चेक हुए, उनको हिरासत में रख के उनके मोबाइल्स को पूरा का पूरा स्कैन किया गया, लैपटॉप, जो चीजें उनकी जिस तरीके से यूज होती थी उनके घर में, अगर पुलिस ने और दूसरे हमारे साथ छापे मारे, उनको हिरासत में लिया था, तो पूरी तसल्ली के बाद छोड़ा गया। अब रही बात खतीजा शाह की, तो खतीजा शाह की, तो इनके साथ इस तरह है कि जो ज्यादा ऊपर गया हुआ था, तो उसके साथ उसी लिहाज से इदारे सलूक कर रहे थे। तो उसमें आप इमरान रियाज खान जो हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, फिर उनकी अटैचमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी मिसाल देख लें। अब उनको रिहा हुए हुए कितने दिन हो गए हैं, वो जैसे वो पहले थे, उनका एग्रेशन था, वो सारा खत्म हो गया। इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि जब खतीजा शाह आप ये भी देखेंगे कि खतीजा शाह जब रिहा होके आएंगी ना, तो फिर बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। अच्छा, एक आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको हम देखें तो किसी का कोई दूर का रिश्तेदार भी कोई किसी ओहदे पे फायद हो या कोई वो पैसे वाला हो, तो वो अपना बड़ा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है और बीच रास्ता उसको कोई दे दिया जाता है। लेकिन अब पहली बार हमने ये देखा है कि किसी को कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा, वो अगर मतलूब है तो फिर उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो बाकी एक आम कारकुन के साथ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर कितनी देर तक हम चल सकेंगे? ये हमेशा हमारा यही इसी तरह मोटिव रहेगा या फिर हम कभी ना कभी डिट्रैक हो जाएंगे? उमर भाई, ये देखें, ये सवाल ना मैंने भी एक किसी ऑन ड्यूटी हाजिर सर्विस अफसर से किया था। तो उनका ये कहना था कि आज से पहले ना इस नोयत का वाक़या पेश नहीं आया। और जाहिर सी बात है, हम भी जब से जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ना हमने कभी ऐसा वाक़या बड़ों से सुना जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ना हमने कभी ऐसा वाक़या कोड हुआ टीवी में या अखबार में हमने पढ़ा, और हम अपनी भी इतनी ज़्यादा साल गुजर गए तो इसमें हमने नहीं देखा। अब आप देखें ना, एक चीज़ आ जाती है कि आप बाहर निकलते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आपने कोई गमला तोड़ दिया, कोई बात नहीं आपने गमला तोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई चीज़ और तोड़ दी, उसका नहीं है। अब आप देखें कि आप पूरा का पूरा 100, 200, 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों के साथ आप हसास इदारों के दफातर में दाखिल हो रहे हैं, और उनके वहां पे बेशक जो भी है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उन्होंने नहीं किया और उनके लोग नहीं थे अंदर, जो है जो जिसे कहते हैं इंतहा पसंद टाइप, और जो जिन्होंने आग लगाई
इंतशार फैलाने वाले लोग, वो लोग पहले से मुलविस थे और वो वहां पर मॉब के साथ साथ रहे और वो वहां पे मौजूद थे जिन्होंने ये सब किया। तो देखें जिसने भी किया, नाम किसका आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक सिस्टम चलता आ रहा था ना। अब देखें इमरान खान थे या उनके और भी किसी भी आप वजीर की मिसाल ले लें, वो ये कहते थे इदारों के खिलाफ बोलना, और ये कहा जाता था कि आप सड़कों पे निकलें अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है। तो उस दिन आप देख लें सारी चीजें वैसे ही हुई जो वो कहते थे, तो फिर आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, हिस्सा जरूर है आपका उसमें। और ये जो जिस तरह इदारों के ऊपर बात आई है, तो जाहिर सी बात है अगर अब भी इदारे बासर लोगों के हाथ में इस्तेमाल होके और असर रसूख इस्तेमाल होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, आप बाहर आ जाएंगे, तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है, यानी कि कोई रिजल्ट ही निकलना। पाकिस्तान का वैसे जो आप कह रहे हैं ना सिस्टम ऐसे ही है कि आपके पास कायदे आजम है और आपके पास पावर है, ताकत है, यानी कि असर रसूख है, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप पे मुश्किल भी वक्त आएगा तो वो निकल जाएगा। अब ये वाकया जो है डायरेक्ट इदारों के साथ अटैच है, ये वाकया 9 मई का, तो इसमें फिर जाहिर सी बात है कोई असर रसूख भी नहीं है और ना ही किसी को कोई रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ भी उसको, जिस तरह मैंने आपको कहा, उसको दिया जा रहा है जिसकी एक्टिविटी ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। मैं दीजिए इजाज़त।